गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पाठ 4 पढ़ाया था। अब उसी के आगे देखिए। सभी लोग अपना अपना होमवर्क तो कर ही रहे होंगे। जो ना कर रहे हो तो वो करना शुरू कर दें, नहीं तो जब स्कूल खुलेगा तब बहुत पिटाई करेंगे सबकी। अब देखो आगे। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज़ सुएज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। अब लेखक बोले, रास्ते में मुझे इस बात का मालूम पड़ा, इनको इस बात का ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज़ सुएज नगर से गुजरता है, जब तक जहाज़ बैठे थे, जब तक जहाज़ सुएज नहर से गुजरता है, जब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से कोई कंपनी थी, थॉमस कुक कंपनी, उनकी ओर से ऐसा प्रबंध किया गया था कि जो यात्री चाहे कोई भी यात्री जो चाहे कि मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी से के द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है, कैरो नगर देखकर आ सकता है। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था थॉमस कुक कंपनी वालों ने कि यदि कोई यात्री जाना चाहे नगर घूमने के लिए तो जा सकता है, कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे मैं ऐसा मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, और उनको ठीक लगा जाना। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। जो उनके साथ और भी यात्री थे, उन्होंने भी यही थॉमस कंपनी द्वारा जो प्रबंध किया गया था वहाँ जाने के लिए निश्चय कर लिया। आपको ये तो समझ में आ ही गया हो कि शॉर्ट में बताएं, इसमें थोड़ी और एक बार और सुन लो। रास्ते में मुझे यह ज्ञात हुआ जब सुएज नगर से नहर से गुजरता था, जब तक सुएज वो कह रहा है जब तक मैं सुएज नहर से गुजरूँगा, जब तक मैं सुएज नहर से गुजरता हूँ। लेकिन थॉमस कुक कंपनी थी जो उसने ऐसा प्रबंध किया था यात्रियों के लिए कि यदि वो चाहें तो मोटर बाइक से भी उस कैरो नगर को घूमकर आ सकते हैं, कैरो नगर देखकर आ सकते हैं। लेखक ने यही सोचा कि ठीक है, उनको वहाँ जाना सही लगा। ठीक है, मैंने मेरे साथ उसके साथ कुछ यात्री और तैयार हो गए। थॉमस कुक कंपनी द्वारा जो प्रबंध किया गया था, उनके द्वारा जो प्रबंध किया गया था, कुछ यात्री और उसके साथ तैयार हो गए। अब देखो, हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी पर कैरो चले गए। वो और उसके सभी मित्र सभी लोग सुबह 5 बजे उठकर कैरो नगर के लिए मोटर गाड़ी से चले गए, मोटर गाड़ी में चले गए। किससे? जहाज से उतरकर, जहाज में बैठे थे ये लोग, तो मोटर गाड़ी में बैठकर चले गए। कैरो पहुंचने पर मुँह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गया। कैरो पहुंच गई। जब वहाँ कैरो पहुंचने के बाद वहाँ पर इनको हाथ पाँव धोने और नाश्ता करने के लिए एक होटल में ले जाया गया। फिर हम कैरो के अयाज घर देखने गए। फिर हम लोग कैरो के कैरो नगर के अयाज घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं, वहाँ पिरामिड खोदे जाते हैं ना, उनमें जो वस्तुएं निकली थी खुदाई में, अब तक सुरक्षित रखी गई थी। उनको अभी तक भी सुरक्षित रखा गया था। जो पिरामिड से वस्तुएं निकलती हैं उनको अभी तक भी सुरक्षित रखा गया था। एक बार और देखो इसका वो सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर जहाज से उतरे और मोटर गाड़ी से कैरो नगर घूमने के लिए निकल दिए। और उन्हें कैरो नगर पहुंचते ही उनके हाथ पाँव धुलने और नाश्ता करने के लिए एक होटल में व्यवस्था की गई, एक होटल पे पहुंचाया गया। फिर वो लोग कैरो नगर में अयाज घर देखने के लिए गए। कैरो नगर का अयाज घर देखने के लिए गए। वहाँ पर
पिरामिडों की खुदाई से जो वस्तुएं निकली थी, पिरामिड की खुदाई से जो वस्तुएं निकली थी उनको अब तक भी सुरक्षित रखा गया था, उनको अब तक सुरक्षित रखा गया था। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों में मम्मी अथवा साओ, मम्मी को तो आप लोग जानते नहीं होंगे, हम बताएं मम्मी क्या होती हैं। पहले के लोग बागों में जो लोग मरे मुर्दे थे, जो सौ मर जाते थे जो लोग, उनको मम्मी बोलते थे। वो मरे लोग जिंदा हो जाते थे, मरे लोग भूत बन जाते थे, उनको मम्मी कहते हैं। प्राचीन मिस्र में कितने ही बड़ी नामी और प्रतापी बादशाहों की मम्मी अर्थात सौ जो पिरामिडों से निकले हैं, मतलब जो प्राचीन काल के जो बड़े बड़े नामी मतलब बहुत प्रसिद्ध बादशाह थे उनके 100 पिरामिडों में निकली। जब पिरामिडों की खुदाई की गई है तो उसमें निकले हैं, वहाँ सुरक्षित रखे हैं और उनको उन शवों को अभी भी सुरक्षित रखा गया है। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, अब इतने दिन के हो गए तो वे काले तो पड़ ही जाएंगे। अब वो सब कैसे हो गए, देखने में काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। अब उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों, मतलब उनके चेहरा और हाथ पाँव वैसे ही है, गला नहीं है शरीर उनका, हाथ पाँव ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े हुए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है, मतलब उनको जो कपड़ा पहना के लपेट कर मतलब पहना के या लपेट कर गाड़ा गया था वो कपड़ा भी अभी भी सुरक्षित है, मतलब वैसे ही कि तैसे लिपटा हुआ है, कपड़े में भी कोई आंच या फर्क नहीं आया है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था, मतलब वो जब जो कपड़ा लपेटा जाता था वो कपड़ा बहुत बारीक हुआ करता था जिससे सब कुछ दिख जाए। कहते हैं कि उन कपड़ों को निर्यात भारतवर्ष से ही हुआ करता था, मतलब उनको भारतवर्ष से ही खरीदा जाता था, उनको भारत से खरीदा जाता था, उस कपड़े को भारत से ही खरीदा जाता था। उन दिनों वहाँ से निवासियों का विश्वास था, उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था, मतलब उन दिनों जिस टाइम वो मम्मी ये सब किया जाता था उन दिनों के वहाँ के निवासी मतलब मिस्र के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाए तो परलोक में भी उनसे वहाँ आराम पा सकता था। वे लोग ये मतलब उनकी ये विश्वास था कि जैसे कि मम्मी को शव निकाला गया, बिल्कुल शव सुरक्षित निकला, उनके हाथ पाँव ज्यों के त्यों, जो कपड़ा पहना के लिटाया गया था वो भी वही की तरह गए। तो उसने कहा मतलब शायद हम लोग मरे, हमारे साथ सामान भी गाड़ दिया करें तो परलोक में हमें सामान सारी सुविधा मिल जाएगी, मतलब परलोक हम मर जाएंगे तो परलोक जाएंगे तो हमें सामान की भी सुविधा हो जाएगी, वहाँ पे परलोक में भी उनसे वहाँ आराम पा सकते हैं, मतलब उन सामानों से हम परलोक में भी आराम पा सकते हैं। जैसे कि कह दें हमारे पास यहाँ फ्रिज है तो हम फ्रिज ले मतलब जब हम मर जाए तो हमारे साथ फ्रिज गाड़ के रख दिया जाए और जब हम वहाँ पहुँचे परलोक तो हमारे साथ फ्रिज पहुँच जाए। उनका विश्वास था ऐसा कि हमें कितना अच्छा रहेगा, हम यहाँ से फ्रिज लेके जाएंगे वहाँ पे परलोक में फ्रिज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन लोगों का विश्वास था ये। यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिया जाए तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकते थे। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, मतलब उनको ये विश्वास था। तो पिरामिडों के अंदर मतलब जो पिरामिड बनाए जाते थे उनके अंदर मतलब शव के साथ सभी वस्तुएं भी गाड़ दी जाती थी, मतलब जो उनकी उपयोगी वस्तुएं हैं उनको भी गाड़ दिया जाता था, जैसे पहनने के कपड़े, गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के लिए सामान, सवारी के लिए रथ और नाव तक रख जाते थे। बताओ पिरामिडों में कितना कुछ गाड़ के जब जैसे इंसान मर जाता था उसके पहनने के कपड़े, उसके जितने पहनने वाले गहने होते थे वो भी गाड़ दिया करते थे, और उनकी सवारी के लिए रथ मतलब कहीं जान आने के लिए रथ भी गाड़ दिया करते थे, और नाव भी कहीं यात्रा उसको यात्रा करनी पड़ी नदी की तो उसको भी गाड़ दिया करते थे। उन्हें देखने से यह ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे, मतलब उस समय के लोग उनका ये विश्वास था कि
उन दिनों के लोग मतलब उस समय के लोग सोने का व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार किसी से ये तुलना नहीं रखते थे कि ये हमारे साथ बेईमानी करेंगे या क्या करेंगे, सोने का व्यवहार रखते थे। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंह में जो गेहूँ निकालता है यह वो देने पे उग गया। मतलब सुना गया है कि जो मोहनजोदड़ो थे जो ख़त्म हुए गए थे तो उनके शव के साथ अन्न भी गाड़ दिया गया था, अन्न। और जब उनके शवों को निकाला गया, अन्न निकला, अन्न को यदि उन्होंने बो दिया तो उग गया था, अन्न भी उग गया था। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो गड़ा है गेहूँ उन्होंने आगे चल के शव के साथ निकाला, उसको फिर खेतों में बो दिया तो वो भी उगाया। आज के ज़माने में ऐसा कर ले तो गेहूँ को पता ही न चले कहाँ गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन की मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर, मतलब जो प्रतापी राजा होते थे उनके शवों को देखकर, मतलब उनकी विशेषताओं को भी देखकर इस चीज़ का संग्रह किया जाता था कि यह मालूम होने लगता था कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन की मद में करते हैं, मतलब हम जो आगे के लिए अपने उसके लिए करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी, मतलब ये कितना गलत और अस्थायी तरीके का है। जिन बादशाहों में संबंध में कहा जाता है जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए हैं, मतलब जो बादशाह मर चुके हैं उनके संबंधों में कहा जाता है कि इन्होंने अपने ज़माने में बहुत से अत्याचार किए, बहुत, कि जैसे कि अत्याचार क्या होता है, जैसे कि फालतू इंसानों को परेशान करना, उन्हें अन्याय दिखाना, फालतू की लड़ाई लड़वाना, मतलब उल्टे सीधे कार, मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको सुख से रहने दिया, सुख से खाने नहीं दिया, पहनने के लिए वस्त्र नहीं दिए। देखिए उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किया था, उन बादशाहों ने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए थे। उनके शव उसी तरह आज भी पड़े, मतलब उनके जो शव थे उनकी जो मरने के बाद जो मिट्टी होती है आज भी पड़े हैं। जो वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है, मतलब जो लोग वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उन्हें तो उन लोगों का मतलब राजाओं का बादशाहों का नाम भी नहीं मालूम है। यद्यपि अयाज घर का सफल मनोरंजक रहा, मतलब उनके अयाज घर का मतलब मनोरंजन रहा, मतलब वहाँ जाना उनको बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब मेरे दिल में इस क्षण की जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब उनके जीवन के बारे में जानकर या उनकी बातों को पढ़कर सुनकर इतिहास के बारे में जानकर उसके दिल में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला, मतलब उसके अंदर में बहुत दुख उनको हुआ, तो वह वहाँ से बाहर जो वहाँ अयाज घर में गया था मैं वहाँ से उदास निकला, वह दुखी होकर निकला वहाँ से, कुछ बातों में उसको उदासी आ गई थी। अयाज घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं। तो वहाँ से निकलने के बाद उन लोगों को शहर की जो प्रसिद्ध इमारतें थीं और प्रसिद्ध स्थान थे उनको वो चीज़ दिखाई, प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतों को भी दिखाया, मतलब उनको शहर घुमाया गया, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी, उसमें एक मस्जिद बहुत प्रसिद्ध थी। मिस्र में मुसलमान पूर्व की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो मिस्र में मुसलमान पूर्व दिशा की ओर, जहाँ से सूर्य निकलता है आपका, उसी दिशा की ओर मुँह करकर अब नमाज पढ़ते हैं, पूर्व दिशा में मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है, क्योंकि
वहाँ का जो पवित्र काबा होता है वो पूरब की ओर पड़ता है। वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण पूरब रुख की रहती है और वहाँ की मस्जिदें भी पूरब रुख की ओर रहती, मतलब पूरब की ओर रहती हैं। यद्यपि कैसा पुराना शहर है, मतलब यह कैसा पुराना शहर है, पर जिस हिस्से में हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। और मतलब हमने जो कुछ हिस्से ऐसे भी देखे जैसे आजकल के शहरों में होता है ना, ऐसे वहाँ भी कुछ हिस्सों में आजकल के जैसा सब कुछ था। अब हमने आपका ये क्या कहते हैं इसका अर्थ पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। संदर्भ आप प्रसंग संदर्भ सब कुछ लिखकर अपनी होमवर्क कर लिया करें। रोज़ जितना पढ़ा है उसका प्रतिदिन होमवर्क अपनी फेयर कॉपी में कर लिया करें। अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको।